नमस्कार सबको। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ निफिडिफिन। जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग्स देती है, जो कि निफिडिफिन होता है, लैबिटोलॉल होता है, हाइड्रिलाजिन, क्लोनिडिन एंड लास्ट में नाइट्रोपुसोइड दे सकते हैं इफ़ देयर इज़ लास्ट ऑप्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। तो निफिडिफिन मोस्ट कॉमनली और लैबिटोलॉल मोस्ट कॉमनली अपन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में देते हैं when patient is having hypertension with eclampsia preeclampsia and when BP is more than 140/90। और जब पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन है, जब बीपी उसका 160/110 होता है। ठीक है, तो निफिडिफिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो निफिडिफिन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करूँगा और उसका डोजेज कि कितना डोज से कितना स्टार्ट करना होता है वो सारा एक्सप्लेन करेंगे, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर निफिडिफिन का इंट्रोडक्शन देखें तो निफिडिफिन ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, और निफिडिफिन मोस्टली यूज्ड इन क्रोनिक स्टेबल एंजाइना एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अगर डोज देखें तो हाइपरटेंशन जैसे क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन में अपन निफिडिफिन यूज़ कर सकते हैं और निफिडिफिन का डोज होता है इनिशियल डोज। तो पहले इतना याद रखो कि निफिडिफिन की दो टाइप की टैबलेट आती है, एक तो कैप्सूल आती है, एक तो टैबलेट आती है। दो फॉर्म में आता है, एक तो कैप्सूल आता है, एक तो टैबलेट फॉर्म में आता है। जो कैप्सूल होता है वो इमीडिएट रिलीज होता है और जो टैबलेट होता है वो एक्सटेंडेड रिलीज होता है। तो कैप्सूल जो इमीडिएट रिलीज वाला होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड इन अंजाइना, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। और जो टैबलेट होता है जो कि एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड इन हाइपरटेंशन। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट अपन हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन में कितना डोज देना होता है। तो बेसिकली हाइपरटेंशन में जो टैबलेट यूज़ हो रही है दैट इज़ एक्सटेंडेड रिलीज और वो ओडी फॉर्म में देना होता है। ठीक है, और उसका इनिशियल डोज होता है 30 to 60 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, और उसका मैक्सिमम डोज अपन दे सकते हैं 90 to 120 मिलीग्राम पर डे और ये ओडी फॉर्म में होता है। ठीक है, मान लो आपने आज निफिडिफिन स्टार्ट किया, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट स्टार्ट किया और 30 मिलीग्राम उसको दिया एक दिन में, तो उसको 7 दिन के बाद वापस बुलाना है और 7 दिन के बाद वापस बुला के अगर उसका बीपी फिर भी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है तो यू कैन इंक्रीज द डोज ऑफ निफिडिफिन बाय 30 मिलीग्राम पर डे। मान लो लास्ट टाइम आपने 30 मिलीग्राम पर डे दिया था तो इस टाइम आप 60 मिलीग्राम पर डे ओडी दे सकते हो और ऐसे कर करके आप मैक्सिमम डोज उसका 120 मिलीग्राम पर ओडी ओडी फॉर वन डे इतना डोज आप मेंटेन कर सकते हो। बेसिकली मैक्सिमम डोज कितना होता है 120 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, इनिशियली आपको देना है 30 to 60 मिलीग्राम पर डे ओडी फॉर्म में देना है। ठीक है, ये ओडी ओडी बाद में ओडी ओडी बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कैप्सूल आता है वो कैप्सूल होता है इमीडिएट रिलीज और वो जो अंजाइना में यूज़ होता है वहाँ पे वो टीआईडी और क्यूआईडी में देना होता है, 3 बार नहीं तो 4 बार दिन में देना होता है। जैसे अभी हाइपरटेंशन का देख लिया वैसे ही अंजाइना में निफिडिफिन देना होता है, कैप्सूल होता है वो इमीडिएट रिलीज होता है। तो इनिशियल डोजिस 10 मिलीग्राम क्यूआईडी, वापस से 7 दिन के बाद नहीं तो 14 दिन के बाद वापस से पेशेंट को बुलाना है, फॉलोअप करना है और अगर पेशेंट वापस से कंप्लेन कर रहा है कि उसको अंजाइनल पेन हो रहा है तो इसका डोज बढ़ाएंगे। तो कितना डोज बढ़ाएंगे, तो मैक्सिमम जो डोज होता है निफिडिफिन का अंजाइना में जो कैप्सूल इमीडिएट रिलीज होता है उसका अपन 10 मिलीग्राम टीडीएस दे रहे थे तो 10 मिलीग्राम क्यूआईडी कर दो। नेक्स्ट टाइम अगर वापस से वो बोल रहा है कि इससे भी मेरा चेस्ट पेन कम नहीं हो रहा है तो यू कैन इंक्रीज द डोज टू 10 to 30 मिलीग्राम टीआईडी और क्यूआईडी। और यहाँ पे मैक्सिमम डोज ऑफ निफिडिफिन इन अंजाइना इज़ 180 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ये एक हो गया। थर्ड, कि अगर अंजाइना में आप इमीडिएट रिलीज टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो अंजाइना में आप ओरल एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो। उसका डोज सेम है 30 to 60 मिलीग्राम ओडी और उसका आप मैक्सिमम डोज दे सकते हो 120 मिलीग्राम पर ओडी। ठीक है, तो व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ निफिडिफिन, बेसिकली ये एनल फिशर में यूज़ होता है। तो एनल फिशर में बेसिकली ये ऑइंटमेंट नहीं तो जेल फॉर्म में आता है। ठीक है, जो कि लोकल एप्लीकेशन होता है उसका और दैट कैन बी यूज फॉर 3 to 4 वीक्स। अदर यूजेस ऑफ निफिडिफिन इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ईडिमा एंड रियॉन्स फिनोमिनॉन। ये सारे कुछ यूजेस हैं निफिडिफिन के। अगर डोज एडजस्टमेंट का देखें तो डोज एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है अगर पेशेंट को रीनल फेलियर होता है नहीं तो हेपेटिक फेलियर होता है। जस्ट इन द पेशेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, ऐसे पेशेंट में थोड़ा कॉशियसली निफिडिफिन देना होता है क्योंकि निफिडिफिन का मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। अगर सिरोसिस ऑफ लीवर है पेशेंट को तो उसको
लो डोज निफिडिफिन से भी काम हो जाएगा। अगर आप सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट में हाई डोज निफिडिफिन दोगे तो उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निफिडिपिन विल इंक्रीज एंड इट विल कॉज हाइपोटेंशन। अगर साइड इफेक्ट में देखें तो आपको सबको पता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का बेसिकली साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल एडिमा। उसके साथ उसको डीजीनेस हो सकता है, फ्लशिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हार्टबर्न एंड नोशिया भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपिन इज ईडिमा। अगर देखें कि कौन से पेशेंट में निफिडिपिन देना नहीं है तो दैट इज कि अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन हो रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, कार्डियक फेलियर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में निफिडिफिन देना नहीं होता है। अगर जनरल कंसिडरेशंस देखें कि निफिडिफिन का कैप्सूल टैबलेट कैसे देना है, क्या देना है, तो इतना निफिडिफिन के केस में याद रखना है कि अगर निफिडिफिन का टैबलेट है तो निफिडिफिन का टैबलेट ये एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है और ये टैबलेट क्रश करके नहीं देना है। मतलब हर बार डॉक्टर से गलती यही होती है कि अंजाइना में जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल फोड़ के जो सबलिंगुअल देते हैं, दैट इज़ बेसिकली यूज्ड इन अंजाइना। लेकिन टैबलेट को क्रश करके सबलिंगुअल देना नहीं है, दैट इज़ ओनली यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन, नॉट फॉर अंजाइना। अंजाइना में बेसिकली इमीडिएट रिलीज कैप्सूल यूज़ होता है, नॉट टैबलेट फॉर्म। तो इतना याद रखना है कि निफिडिफिन का अगर टैबलेट है उसको क्रश फॉर्म में देना नहीं है, ठीक है। सेकंड कंसिडरेशन ऐसा है कि निफिडिफिन को फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अवॉइड करना है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आप निफिडिफिन देते हो तो चांसेस है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बढ़ सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कैप्सूल है तो कैप्सूल को इनिशियल हाइपरटेंशन के लिए देना नहीं है। कैप्सूल इज इमीडिएट रिलीज एंड इट इज ओनली यूज्ड इन अंजाइना। थैंक यू।